तो आप बहुत जल्दी सुनेंगे कि कुछ फिल्में हम लोग बना रहे हैं, खलनायक भी आ सकता है, खलनायक भी बना रहे हैं और भी बनाएंगे। और आप बहुत जल्दी सुनेंगे कि सुभाष घई भी डायरेक्शन में आ रहे हैं। आज आपने फिल्म गदर देखी होगी। यस सर। तो गदर जो है, अब गदर मचा रही है, वो क्यों? जितने दुनिया के मजदूर थे, जो लोग जो मिडिल क्लास थे, जो लोअर मिडिल क्लास थे, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। करेक्ट। हॉल में आ रहे हो तो हॉल तो फुल बहुत हुए हैं, ऐसा नहीं, लेकिन सेलिब्रेट करना है एक फिल्म को। गलियों के अंदर जुलूस निकाल रहे हैं और अपनी तरफ से निकाल रहे हैं। कोई उनको मार्केटिंग कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर। मास फिल्म है वो कमर्शियल मास हार्डकोर मास फिल्म है। एक बात भूलिए कि आप भारतीय लोगों के लिए बना रहे हैं। करेक्ट। इसलिए आपका भारतीय होना बहुत ज़रूरी है। आपकी लैंग्वेज में, आपकी सोच में भारतीयता होनी चाहिए। आप बना तो रहे हैं हिंदी फिल्म, सोच रहे हैं इंग्लिश में, लिख रहे हैं इंग्लिश में। करेक्ट सर। ऐसा कैसे हो सकता है? एंटरटेनमेंट का मतलब होता है कि आप कोई भी अच्छा मैसेज हंसते गाते मज़े से उसको बता देते हैं। When you think of Indian cinema, he's one of the biggest showman we have ever had in the Hindi film industry. Thank you so much, sir. Today we have with us Subhash Ghai with her. Thank you so much, sir. Wonderful to be with you. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, the talk of the town is Janaki. Mukta Arts is finally getting into television industry as well. Could you tell us what can we expect from Janaki? You see, गीता में एक श्लोक है जिसका मतलब यह है कि जीवन परिवर्तन का नाम है। चेंज इज इनएविटेबल। राइट। जब वक्त आता है तो अगर उसके हिसाब से आप नहीं बदलते तो आप पीछे रह जाते हैं। जब हमने फिल्में सिनेमा शुरू किया था 60-70s में, तो खाली सिनेमा था, टेलीविज़न नहीं था। करेक्ट। फिर टेलीविज़न आया, फिर टीवी आया, फिर टीवी के बाद यूट्यूब आया, यूट्यूब के बाद ओटीटी आया। अब कितने वास्ट मीडियम बन गए हैं। करेक्ट। तो जब ये सब चीज़ें होती हैं, फिल्में तो हमने बहुत बनाई, 45 प्रोड्यूस की हैं, 19 मैंने डायरेक्ट की हैं। लेकिन जिस वक्त मुक्ता आर्ट्स हमारी कंपनी जो है वो एक एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी है, तो जब मैंने देखा कि तरह तरह का मीडियम फॉर्मेट आ गए हैं, तो हमने स्टडी किया उसको। स्टडी करके हमारे डिपार्टमेंट ने स्टडी किया मुक्ता आर्ट्स की, और ओटीटी को समझा कि ये एक मेट्रो यंग ऑडियंस के लिए प्लेस बने हैं, कंटेंट बने हैं। टेलीविज़न तो चल रहा था कि फैमिलीज़ के लिए है, लेडीज़ के लिए है। सिनेमा एक लार्जर देन लाइफ। पर सिनेमा जब आया तो लगा कि बहुत बड़ा मल्टीप्लेक्स आए हैं। करेक्ट। मल्टीप्लेक्स की आने वजह से उसकी टिकटें बढ़ी, तो हम लोगों का मास जो सिनेमा ऑडियंस थी वो कट गई। ओके। फिर क्लास ऑडियंस रह गई, क्योंकि इतनी टिकट 300 की 400 की वो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते थे। करेक्ट। हमारे टाइम पे तो सब मजदूर लोग भी आते थे, ब्यूरोक्रेट्स भी आते थे, बड़े बड़े राजा भी देखते थे। तो जब फॉर्मेट चेंज होता है तो एक फिल्म मेकर जो है, एक कंटेंट क्रिएटर, वो भी सोचते हैं। तो जानकी का जब क्रिएशन हुआ, तो जानकी एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मेरे पास स्टोरी थी जिसके मुझे काफ़ी लगाव था, क्योंकि वो वुमेन एम्पावरमेंट के बाद जब मैंने परदेश फिल्म बनाई, ताल बनाई, यादें बनाई, 3 वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बनाई मैंने फिल्में, तो उसके बाद ये कहानी थी मेरे पास। फिर मैंने रख दी उसको कि समय आएगा तो बनाएंगे। लेकिन जिस वक्त हमको दूरदर्शन टेलीविज़न उन लोगों ने हमें बुलाया कि सुभाष जी, हम चाहते हैं कि दूरदर्शन के जो प्रोग्राम हैं वो एक रिस्पॉन्सिबल लोग बनाएं। करेक्ट। आप जैसे फिल्में कराने चाहिए और एक अच्छे प्रोग्राम शो हम करें, हम अपडेट करना चाहते हैं उसको। तो मैंने कहा भाई मेरे पास एक कहानी है, मैंने वो सबमिट किया उनको बहुत पसंद आई। फिर उसके बाद हमने टीम रखी राइटर्स डायरेक्टर्स की, जो प्रोफेशनल राइटर डायरेक्टर्स हैं टेलीविज़न के। करेक्ट। और मैंने उनको ये समझाया कि भाई ये मुक्ता आर्ट्स का शो आ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये खाली पैसा कमाने के लिए नहीं होना चाहिए। Absolutely. इसकी क्वालिटी की जिम्मेदारी भी मुक्ता आर्ट्स की, सुभाष घई की है। तो सब ने इतना अच्छा काम किया है, राइटर्स ने, डायरेक्टर्स ने, एक्टर्स ने, कि मैं खुद ही देख के हैरान हो गया कि ये 3 घंटे की फिल्म इन्होंने इतने सैकड़ों एपिसोड के अंदर कैसे विस्तार दिया। लेकिन जो क्वालिटी थी ड्रामा की, टेक्निकल क्वालिटी, आप देखें जब जानकी, तो आपको लगेगा कि ये दूरदर्शन का नहीं है, दूरदर्शन से बहुत ऊपर है प्रोग्राम। मैंने दूरदर्शन की प्रपोजल क्यों कबूल की, ये सवाल आपकी आंखों में। करेक्ट। 3 रीज़न थे कि प्रसार भारती दूरदर्शन की प्रपोजल के लिए। एक तो उन्होंने कहा कि साहब हमें अच्छा प्रोग्राम चाहिए, और बहुत जेन्युइन थे, दे जेन्युइनली वांटेड। राइट सर। उसके बाद जो हमने प्राइस मांगी उन्होंने दे दी। फिर उसके बाद हमने क्रिएटिव फ्रीडम मांगी, उन्होंने दे दी।
हमारे यहाँ जो दूसरे जीईसी में हो रहा है उसमें क्रिएटिव फ्रीडम नहीं है डायरेक्टर्स को। करेक्ट। हर चीज़ उनसे पूछ के बतानी पड़ती है, बाल भी, कमीज़ भी, शर्ट भी, फलाना भी, आगे भी, पीछे भी। तो मैं तो वहाँ काम ही नहीं कर सकता जहाँ पर क्रिएटिव जो है वो कमांड जो है वो एग्जीक्यूटिव के पास चला जाए। करेक्ट। तो वो मुझको बहुत अच्छी बात लगी उनकी। तीसरी बात यह है कि उनकी जो दूरदर्शन की जो ऑडियंस है डीडी नेशनल की, वो 35 से 40 करोड़ तक लोग हैं। वाह। बी क्लास स्टेशन हो, ए क्लास हो, सी क्लास हो, सब जगह दूरदर्शन छाया हुआ है क्योंकि फ्री है। करेक्ट। वहाँ पर टीआरपी का उनका इतना चक्कर नहीं है कि टीआरपी नहीं बनी तो शो बंद कर दो, टीआरपी बढ़ गई तो इसको कैरेक्टर को चेंज कर दो, इसको मार दो, इसको जिंदा कर दो। इस तरह की कहानी, हमारी कहानी जानकी की फर्स्ट एपिसोड से लेके 200 एपिसोड तक ग्रो करती है। वही कैरेक्टर्स रहते हैं, ऐसा लगता है कि आप एक पूरे 6 महीने में फिल्म देख रहे हैं आप आराम से। तो एक नया फार्मेट है। तो ये आज़ादी हमको जी से नहीं मिल सकती, और अगर मिलेगी भी तो हम उनसे ये कहेंगे कि आप हमको हम पे छोड़ दीजिए, हम आपको अच्छा प्रोग्राम देंगे। हमारा ताल्लुक एक फिल्म मेकर का क्या होता है, ऑडियंस इज फर्स्ट। फॉर अस नॉट ए स्टूडियो, नॉट ए मार्केटिंग, नॉट ए स्टार। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका कंटेंट क्या है और ऑडियंस किस तरह की है। करेक्ट सर। ऑडियंस का कनेक्शन आपके कंटेंट से, आपके नैरेटिव से, आपके ड्रामे से होना चाहिए। एब्सोल्युटली। है ना। जब वो हो जाता है तो सारे रूल टूट जाते हैं। आज आपने फिल्म गदर देखी होगी। यस सर। तो गदर जो है, आप गदर मचा रही है, वो क्यों? जितने दुनिया के मजदूर थे, जो लोग जो मिडिल क्लास थे, जो लोअर मिडिल क्लास थे, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। करेक्ट। हॉल में आ रहे हो तो हॉल तो फुल बहुत हुए हैं, ऐसा नहीं, लेकिन सेलिब्रेट करना है एक फिल्म को। गलियों के अंदर जुलूस निकाल रहे हैं और अपनी तरफ से निकाल रहे हैं। कोई उनको मार्केटिंग कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर। मास फिल्म है वो कमर्शियल मास हार्डकोर मास फिल्म है। वेरी ट्रू। जिनको इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था 15-20 साल से कि उसका वो यूट्यूब आ गई है, ये जनरेशन नई यूट्यूब वाली है, अभी ये इंस्टाग्राम वाली है, अभी ये OTT वाली है। तो ये लोग हैं। अभी हमारे भारत में कितने लोग हैं जो कॉलेज गए हुए हैं? करेक्ट। कितने परसेंट हैं? कम है। 30%, 40%। राइट। तो 60% ऑडियंस तो है ना आपके पास, और जो 30% है वो भी गरीबी से, मिडिल क्लास फैमिली से ही आए हैं। करेक्ट। वो भारतीयता है उनके अंदर। तो मैं ये नई जनरेशन को यही बात कहना चाहता हूँ कि आप जो भी फिल्म बनाएं या कंटेंट बनाएं, एक बात मत भूलिए कि आप भारतीय लोगों के लिए बना रहे हैं। करेक्ट। इसलिए आपका भारतीय होना बहुत ज़रूरी है। आपकी लैंग्वेज में, आपकी सोच में भारतीयता होनी चाहिए। आप बना तो रहे हैं हिंदी फिल्म, सोच रहे हैं इंग्लिश में, लिख रहे हैं इंग्लिश में। करेक्ट सर। ऐसा कैसे हो सकता है? राइट। जब आप भारतीय दिल को छूना चाहते हैं तो उसके दिल की बात सोचिए ना। फिर मेरे किचन से जो शेफ़ है, जो कुक है, उसको भी उतनी पसंद आनी चाहिए जितनी आपको पसंद है। करेक्ट। ये जितने बड़े लोग हों, क्योंकि हम लोग बालकनी से लेके फ्रंट स्टॉल तक ध्यान रखते थे। इस सब का आना चाहिए। करेक्ट। जहाँ तक मेरी बात है, मैं FTI फिल्म स्कूल से, ट्रेनिंग स्कूल से हूँ। तो मैंने वर्ल्ड का सिनेमा देखा है। मैंने गोदार्ड, फेलिनी, कुरसोवा, सत्यजित, सब सिनेमा को निचोड़ा है हमने। करेक्ट। आज भी मैं फेस्टिवल फिल्में खुद देखता हूँ शौक के लिए, लेकिन बनाता कमर्शियल हूँ। करेक्ट। और मास फिल्म बनाने की कोशिश करता हूँ। करेक्ट। मेरी सिनेमैटिक लैंग्वेज अलग हो सकती है, वो मैं करता हूँ। कभी कभी मैं एक्सपेरिमेंट भी करता हूँ, क्योंकि आप जब सीनियर होते हैं इवॉल्व हो जाते हैं। जब इवॉल्व होते हैं तो आप थोड़े से एक्सपेरिमेंट के लिए नए सब्जेक्ट भी लेते हैं, जैसे मैंने युवराज लिया, कृष्णा लिया। यस। लेकिन जो ऑडियंस है वो तो हमारी हिंदुस्तानी है भाई। करेक्ट। तो हिंदुस्तानी में बात करो, सीधी से फार्मूला है। ये मैं सब बच्चों को कहना चाहता हूँ। यस सर। तो मुझे उम्मीद है कि जानकी जो फिल्म, जो शो है हमारा, ये हमारे भारतीय परिवार को अच्छा लगेगा, क्योंकि ये लड़की जानकी उस बच्चे की कहानी है जो जन्म से लेकर 25 साल तक की उम्र में वो सोचती है कि ये क्या है, मैं किस संसार में आई हूँ, मेरे पिताजी मुझे पराया धन क्यों बोलते हैं, ये मेरे पैदा होने पर ये उदास लोग क्यों हो गए, ये मेरे को लड़की को तुम वहाँ नहीं जा सकती, यहाँ नहीं जा सकती क्यों कह रहे हैं, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो उसको जो चुनौतियाँ आती हैं, तूफान आते हैं, उसको वो कैसे सॉल्व करती है, वो तालियों वाला मामला है। वेरी गुड सर। लेकिन आपने कहा है कि कहानी थोड़ा आपके पास पहले से थे, जानकी की कहानी जो है, तो ये कब थी, आपको कब फिल्म बनानी थी इसके बारे में? मैं 90s की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं चाहता था ये फिल्म जो बनाऊँ, उस वक्त मैं रेखा जी को चाह रहा था कि रेखा जी वो रोल करें। अच्छा। तो लेकिन मैं फिर परदेश शुरू कर दी मैंने। करेक्ट। तो फिर कभी कभी होता है ना, अच्छे स्क्रिप्ट भी आप रख लेते हैं, चलो इसको रख लेंगे, बाद में देखेंगे, अभी ये बनाते हैं। तो वो बन गई, फिर ये फिल्म अपने फाइल में चली गई।
अब जब ये आया तो हमने बोला इस कहानी बहुत खूबसूरत है, लड़की की कहानी है, तो आप बताओ कैसे लगती है। सबने अच्छा काम किया। वाह, वेरी गुड। सर, आप ऑडियंस के बारे में भी कह रहे थे, इंडियन ऑडियंस के बारे में। सर, आप इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से रह रहे हैं सर, एंड यू आर वन ऑफ द पायनियर्स इन इंडियन इंडस्ट्री। तो आपके हिसाब से सर ऑडियंस कैसे इवॉल्व हुई है एज अ फिल्म मेकर? जैसे आप कहते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम इवॉल्व होते हैं, आपके हिसाब से ऑडियंस कैसे इवॉल्व हुए हैं? देखिए, ऑडियंस तो इन्वॉल्व होती है, मैंने बोला चेंज तो आता ही जनरेशन वाइज। आज का जो बच्चा है, दे से द चाइल्ड इज द फादर ऑफ ए मैन। ओके, ये पुरानी कहावत है ना। करेक्ट। एक बच्चा अपने पिता का बाप है, करेक्ट। तो वो आगे बढ़ेगा ही, उसकी समझ भी, सेंसिटिविटी भी, साहित्य भी, एजुकेशन भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उधर क्या उधर ही रहो, लेकिन आप ये मत भूलिए कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो एक आम आदमी की है, एक कॉमन मैन को आप पैन सिनेमा बनाना चाहते हैं, वो मैं कह रहा था। करेक्ट। और एजुकेशन तो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है और बच्चे लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, यंगस्टर कितनी अच्छी फिल्में बना रहे हैं। आई एम वेरी ह्यूज एडमायरर ऑफ द यंग जनर फिल्म मेकर। एब्सोल्युटली। जो प्रोग्राम भी लेकर आ रहे हैं वो अच्छे प्रोग्राम हैं, लेकिन सभी अच्छे नहीं हैं। राइट। मैं कई बार देखता हूँ कि उनकी पिक्चरों को वो भूल जाते हैं कि हमारे सामने कौन बैठा सुन रहा है। ये मत भूलो, अदरवाइज तुम अच्छा कर सकते हो। आपका नैरेटिव का स्टाइल चेंज करो, बातचीत का स्टाइल ही तो चेंज हुआ ना। करेक्ट। आपने आके मुझे नमस्ते की, प्रणाम किया, आदाब किया ना। राइट सर। आपने ये तो नहीं बोला ये ऐसा तो कुछ नहीं किया ना। नो नो। तो वो जो आदाब है, वो बातचीत का तरीका तो घर में भी माँ बाप के साथ वैसे ही है, करेक्ट सर। दोस्तों के साथ भी वैसे ही है, वही रखो। वो कहाँ चेंज हुआ है? दैट इज ट्रू। आपका कहना चाहते हैं कि बेसिकली जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत लाइए वेस्टर्न का, राइट? अमेरिकन इन्फ्लुएंस मत लाइए, कोरियन इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस मत लाइए, क्योंकि अपने देश के लिए फिल्म बना रहे हैं, आपके देशवासी दिख रहे हैं, उनका ध्यान रख के आप नए नैरेटिव से कीजिए। करेक्ट। यू हैव एवरी राइट टू एक्सपेरिमेंट, यू हैव एवरी राइट टू गो अहेड। मेरे सामने कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे कहा कि कर्मा फिल्म का 37वां साल हो रहा है। करेक्ट। तो कर्मा को आप क्या ट्रिब्यूट देंगे? तो मैं सोच में पड़ गया। फिर मैंने सोचा दूसरे दिन सुबह उठ के कि कर्मा का जो गाना है, हर कर्म अपना करेंगे वतन तेरे लिए, ये आइकॉनिक गाना बन गया है। ये हिंदुस्तान की गली गली में बजता है, करेक्ट, फेस्टिवल में बजता है। तो क्यों ना इस गाने को मैं संस्कृत भाषा में, करेक्ट, तो मैं संस्कृत लैंग्वेज में सोचा कि इसको कन्वर्ट करना चाहिए। और फिर मैंने कविता कृष्णमूर्ति जो ओरिजिनल सिंगर थी, उनको फ़ोन किया कि ये मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं चाहता हूँ इसी गाने को, क्योंकि संस्कृत को भी एक अपनी जगह मिलनी चाहिए। ट्रू सर। संस्कृत हमारे ज़िंदगी का भाग है। हम पैदा होते हैं, पूजा करते हैं, हवन करते हैं और संस्कृत सुनते हैं, Right. लेकिन संस्कृत जानते नहीं। करेक्ट। तो एक संस्कृत लैंग्वेज जो है, जो सबकी मदर लैंग्वेज है, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, पावर ऑफ फ्यूचर ऑफ इंडिया इज संस्कृत। तो मैंने कहा इसको संस्कृत में करते हैं। तो फिर कविता जी को बहुत अच्छा आइडिया लगा, उन्होंने कहा अच्छा मैं गाती हूँ, गा के बनाऊँगी। एक राइटर थी डॉक्टर रजनी, करेक्ट, यूनिवर्सिटी की, तो उनको हमने दिया, बहुत अच्छा लिखा। हालांकि संस्कृत लिखने में, लिरिक्स लिखने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मीटर होते हैं उसके, करेक्ट, उसकी राइमिंग होती है, उसके बीच में अपनी भाषा का व्याकरण भी तोड़ना पड़ता है, ग्रामर तोड़नी पड़ती है। और बहुत खूबसूरत लिखा उन्होंने। अगर आप सुनेंगे ना तो सारे गाने मैंने रिलीज़ किया है। यस सर, यस सर। और मुझे खुशी हुई कि ये गाना बहुत पॉपुलर हो गया, हो रहा है। आज ही मुझे किसी ने फॉरवर्ड भेजा कि कोई फरीदाबाद में एक स्कूल है, स्कूल में बच्चे लोगों को ये गाना दिखा रहे हैं। वाओ, सो गुड। क्योंकि उसमें थोड़ी सी हिंदी भी है, थोड़ी सी संस्कृत भी। आपने सुना गाना? यस सर, यस सर। कविता कृष्णमूर्ति मैम का, यस। एल सुब्रमण्यम सर ने म्यूजिक डायरेक्ट किया है। आई होप यू लाइक्ड इट। I have loved it, sir. Loved And the way you have promoted Sanskrit is very good. सो कविता के द्वारा, गानों के द्वारा अगर आप शुरुआत ऐसे कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। Absolutely. सर, आपने रिसेंटली एक ट्वीट किया था खलनायक 2 के बारे में, एक छोटा सा आपने स्पॉइल ऐसा एक हिंट दिया था कि शायद हो सकता है खलनायक 2। क्योंकि देखिए ना, जो फिल्में आइकॉनिक बन जाती हैं, जैसे गदर बनी, करेक्ट, ऐसे हमारे पास भी फिल्में हैं। कर्मा है, राम लखन है, सौदागर है, ये सब फिल्में हैं जिनका बहुत बड़ा क्रेज आज तक भी है। राइट, ये जिंदा है आज तक भी फिल्में, इनके कैरेक्टर्स। अभी खलनायक में जो बल्लू बलराम है, वो भी तारा सिंह है। करेक्ट। अगर बल्लू बलराम आज स्क्रीन पे आता है तो कैसे लगेगा? वेरी मासी। आप देखेंगे ना फिल्म, एब्सोल्युटली। तो फिर कोई भी प्रोड्यूसर क्यों नहीं सोचे इस बात को कि क्यों ना इन फिल्मों को हम लोग रिवाइव करें और इनके कैरेक्टर्स को हाईलाइट लेके एक स्टोरी को आगे बढ़ाएं, सीक्वल बनाएं। करेक्ट, करेक्ट, जैसे गदर इज ए सीक्वल। करेक्ट। ये नहीं कि वही फिल्म को बनाना, उस फिल्म को आगे ले जाना कैसे है। तो खलनायक भी हमारी बिल्कुल विचार में है
और भी फिल्में हैं हमारी को, हमें ऑफर भी बहुत अलग अलग स्टूडियो से हैं, लेकिन उनका देखने का नज़रिया कमर्शियल है, हमारा देखने का नज़रिया है कि हम इसको कितना अच्छा बनाएं, उससे बेहतर कैसे बना सकते हैं। करेक्ट। तो आप बहुत जल्दी सुनेंगे कि कुछ फिल्में हम लोग बना रहे हैं, खलनायक भी आ सकता है, खलनायक भी बना रहे हैं और भी बनाएंगे, और आप बहुत जल्दी सुनेंगे कि सुभाष घई भी डायरेक्शन में आ रहे हैं। सो गुड। मैं आपको वही पूछने वाला था नेक्स्ट 2014 के बाद। ऐसा कैसे होता है जो आप पूछने वाले होते हैं मैं खुद बोल देता हूँ। नहीं सर, 2014 के बाद आपकी डायरेक्टोरियल ब्रेक हुआ है आपका। हाँ, क्योंकि मैं अभी इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि फिल्मों का जो कमर्शियल है ना, कॉमर्स है, वो बड़ी उल्टी सीधी हो गई थी। करेक्ट। फिल्म बनाने के लिए पैसा चाहिए, सारा पैसा अगर स्टार ले जाएगा तो फिल्म क्या बनाएंगे, फिर ओवर बजट बनाएंगे, ओवर बजट में वो फिल्म नहीं बनेगी, क्योंकि हर स्क्रिप्ट का, हर स्टोरी का एक बजट होता है, करेक्ट, उसकी मार्केट होती है, निश मार्केट होती है, पैन सिनेमा होता है। तो मैं उस बात से थोड़ा अपसेट था, लेकिन मैं कॉन्स्टेंटली टच ऑफ सिनेमा हूँ, क्योंकि विस्लिंग वुड की वजह से मेरा स्टूडेंट से डेली रिएक्शन होता है सिनेमा के बारे में। तो ऐसा कोई दिन नहीं गया जब मैंने सिनेमा के बारे में बातचीत ना की हो, सोचा ना हो या लिखा ना हो। I have been writing script after script for many years now. Absolutely. So now today I feel कि I have got a script which I would like to direct myself. वो मैं आपको बहुत जल्दी इन्फॉर्म कर दूंगा। Okay. लेकिन next couple of years we can see. नहीं, next couple of नहीं, within 6 months you will. Oh great. Okay. Sir, लेकिन आपके हिसाब से if you have to work with some new generation actors, in terms of comparing the kind of talent and the skill work that we had in the 90s and the 80s. इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने कभी भी ज़िंदगी में स्टार को सोच के पिक्चर नहीं बनाई। करेक्ट। कभी नहीं बनाई, कभी। मैंने हमेशा कैरेक्टर को, स्टोरी को सोच के स्क्रिप्ट लिखा। जब स्क्रिप्ट पूरा हो गया फिर मैंने स्टार को अप्रोच किया कि इसमें शूट कौन करता है। मेरी जंग में अनिल कपूर शूट करता था, जैकी श्रॉफ नहीं करता। खलनायक में संजय दत्त शूट करता था, अनिल कपूर शूट नहीं करता। राइट सर, एब्सोल्युटली। और प्रदेश के अंदर शाहरुख खान शूट करता था, जैकी श्रॉफ शूट नहीं करता। करेक्ट। तो मैं कभी नहीं ऐसा करता कि अवेलेबल है, मेरे पास है, इसकी प्राइस बहुत है, इसमें फंड्स बहुत मिल जाएंगे, मेरा घर बन जाएगा। वी आर ए फिल्म मेकर्स विद ऑल पैशन, विद आवर ओन ड्रीम। हम जीते इसमें, रहते इसमें, सोते इसमें, खाते हैं। जो जिंदगी हमारी सांस में फिल्म है। राइट सर। हमारी सांस में पैसा नहीं है, फिल्म है। राइट सर। बट अगर आपको कोई नए एक्टर के साथ काम करना हो, एनीबॉडी दैट यू, जब हम स्क्रिप्ट लिखेंगे जो सूट होगा उसको लेंगे। ओके। वही होता है। एनी नेम्स? नहीं, फिर नो नेम्स। कैरेक्टर्स तो मेरे डेवलप हो जाए पहले। करेक्ट। राइट सर। सर लेकिन जैसे आपने कहा ओटीटी का ज़माना आ गया। अभी ओटीटी में कैसा है कि सर यू गेट अ लॉट ऑफ आर्क, एक कैरेक्टर को काफ़ी सारा आर्क मिलता है, लेकिन एज अ फिल्म मेकर आपको कहीं लगता है कि वो आर्क फिल्म में दिखाना कैसे चैलेंजिंग होता है? इसी लिमिटेशन है। आप ओटीटी को देखिए तो 45 मिनट्स के हिसाब से वो 8 घंटे में 5 घंटे की फिल्म होती है। करेक्ट। हमारी फिल्म होती है 2 घंटे की, तो 2 घंटे का आर्क अलग होता है, 5 घंटे का आर्क अलग होगा। वो भी स्प्लिट में है, पहले एक एपिसोड है, फिर दूसरा एपिसोड है, फिर एक सीजन है, फिर दूसरा सीजन है। तो उसकी ग्रामर ही अलग है। कंटेंट स्टोरी वही हो सकती है। स्टोरी तो आप चाहे नॉवल में लिखो, ओटीटी में लिखो, सिनेमा में लिखो, वो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उसका नैरेटिव में और फॉर्मेट में फ़र्क होता है। ट्रू सर, ट्रू। सर कंटेंट के हिसाब से आप कैसे कहेंगे कि हाउ हैव वी इवॉल्व्ड कंटेंट के हिसाब से? जैसे कहा जाता है, मैं सुनता हूँ कि ओटीटी में आजकल यंगस्टर्स लोग जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं, इस तरह की जो जनरेशन है वो ज़्यादा देख रही है। करेक्ट। इसलिए क्राइम, एक्शन, सेक्स ज़्यादा हो रहा है इसके अंदर। फैमिलीज लोग चाहते हैं कि हम नहीं देखें तो अच्छा है, इसलिए उस तरह के इशू, क्राइम थ्रिलर लिए जा रहे हैं, और जब पैन सिनेमा होता है, सिनेमा में हम पूरे परिवार को लेते हैं, रिश्तों को लेते हैं, रिलेशन को लेते हैं, ड्रामा को लेते हैं, मेलो ड्रामा को लेते हैं। तो हर एक का फॉर्मेट है। करेक्ट सर। टेलीविजन सीरियल का अलग है, तो यूट्यूब में 5 मिनट का आपने दिखाना है तो अलग है, टिकटॉक अलग है। तो आज 2 मिनट से लेकर 200 मिनट तक का आप कंटेंट बना सकते हैं एज पर द ऑडियंस फॉर्मेट। करेक्ट सर। सर तो मैं फिर से आपकी मूवी के बारे में छेड़ना चाहता हूँ। जो आप कह रहे हैं कि आप डायरेक्टोरियल करेंगे उसमें, तो आपकी सिनेमा भी पैन सिनेमा होगी, राइट? मैं बनाता ही पैन सिनेमा हूँ। नहीं, जो आप डायरेक्ट करने वाले हो। हाँ, मैंने कोई भी फिल्म में हिट हुई है, फ्लॉप हुई है, लेकिन बनाया मैंने पैन सिनेमा है। एब्सोल्युटली। मेरे लिए फ्रंट बेंच से लेके बालकनी तक सब लोग आके फिल्म देखने चाहिए, एंड हो सके तो उस फिल्म को सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेशन होना चाहिए, जैसे कर्मा किया, खलनायक किया, जैसे आज गदर का सेलिब्रेशन है। यस,
यू आर एंजॉइंग इट ना। Absolutely. ये भाई सिनेमा वापस आया है, ऐसा लोगों को एक उत्साह है आज। करेक्ट सर। सर वन लास्ट क्वेश्चन, आपके लिए एंटरटेनमेंट शब्द का मतलब क्या है? एंटरटेनमेंट का मतलब होता है कि आप कोई भी अच्छा मैसेज हंसते गाते मज़े से उसको बता देते हैं। राइट। दैट्स एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का मतलब फोड़पना नहीं है। करेक्ट। आप कॉमेडी भी बनाइए, लेकिन उसके अंदर एंड में एक मैसेज होता है जो दिल को छूता है, राइट। माइंड को छूता है। यार ये बात अच्छी कही। राइट, दैट इज ट्रू। थैंक यू। On that note, thank you so much, sir. Thank you so much for being on us. God Thank bless you. you. Thank you, Thank sir. Hi, I am Subhash Ghai. You are watching News 18 Shosha.